नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि सरकार ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू SOTR का 7% प्रदान किया है, जिसके साथ ही निकायों की तरफ से उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद से आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि निधि की आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। पिछले साल सरकार ने शहरी निकायों के पास से उपलब्ध राशि की जानकारी एकत्र की थी। ये सामने आया है कि 5,500 करोड़ रुपए निकायों के पास बैंकों में जमा के रूप में पड़े हैं। 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं और कारपोरेशन पहले जो आदतें बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष वर्ष से सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं। और वहीं चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। आपको बता दें कि सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दे सदन में उठाए और साथ ही सरकार की तरफ से जवाब भी दिए गए। सदन की कार्यवाही के बाद से कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद से हमारे संवाददाता OP शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। का जो है पहला दिन आज समाप्त हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के पहले दिन की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? कितना फ्रूटफुल लगता है आपको? विपक्ष के जो मुद्दे उठाए गए थे सरकार ने किस तरीके से जवाब दिया? मैं समझता हूं कि चाहे प्रश्नकाल की बात हो, चाहे शून्यकाल की बात हो, चाहे हमारे स्थगन प्रस्ताव हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, सरकार का आप रवैया देख सकते हैं। बार बार हर सत्र में सरकार जो प्रदेश के वास्तविक मुद्दे हैं, जो इनकी कमियां हैं और जो इनके अपनी जो सरकार की नाकामी है उसको छुपाने का काम करती है। हमेशा ज्वलंत मुद्दे जैसे हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत जो भुगतान करने की प्रोसेस जो है जारी है, तो विपक्ष इससे कहां तक सहमत है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हमने बता दिया आपको। ये तो 2023 की जुलाई की बात बताई जो भारी वर्षा और फ्लड के कारण थी। हमने रबी 2022 की आपको सामने कर दिया। 109 करोड़ में से 42 करोड़ रुपए बंटना और मेरे जिले में तो एक साल में 32 करोड़ रुपए में से सिर्फ किसानों के मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ रुपए का बंटवारा होना अपने आप में दर्शाता है किस तरह का शासन ये चल रहा है और किस तरह के धोखा ये किसानों के साथ कर रहे हैं। इनको किसानों की भरपाई करने से जो है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अनाउंस करने के लिए है कि घोषणा करने के लिए कि हमने इतना। एक सवाल और है कि आज सदन के अंदर 2 विधेयक हैं जो वो आज ही पटल पर रखे गए, जबकि कहा जाता है कि जब सरकार बनी थी तो कहा था कि 1 हफ्ते पहले दिया जाएगा, फिर 3 दिन की बात हुई, लेकिन आज सीधे पटल पर प्रस्ताव रखे जो विधेयक रखे गए हैं, क्या कहेंगे? मैं आज आपने जो बात कही वो मैंने स्पीकर के सामने स्वयं ने इस बात को रखा कि हमारी परंपराओं को तो ऊपर तो चलते हो, लेकिन आपने अपनी परंपराएं जो स्थापित की थी उनसे आप हट गए हैं। पहले 5 दिन का आपने बिल का कहा था और हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप दिन के दिन आप बिल लाते हो, तो उस चीज का उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे और इसलिए चर्चा के लिए हमारी मांग पे उसे मंगलवार का करा गया कि हम 2-3 दिन। तो अपने आप देख सकते हो कि सरकार जो है सीरियस नहीं है। सरकार अपने काम में जो है कहीं खाना पूर्ति कर रही है और अपना टाइम पास कर रही है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद, जिनका कहना था कि पहले दिन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सवालों का जो है सरकार सही ढंग से जो है जवाब नहीं दे पाई। साथ ही विपक्ष जो भी पूछता उसको कहीं ना कहीं गोलमाल करने की जो है सरकार की कोशिश रहती है। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए OP शर्मा। और वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। सत्र की समाप्ति के बाद से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बात्रा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान सरकार बचती हुई नजर आई। आपको बता दें कि यमुनानगर में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर के कांग्रेस ने काम रोको को प्रस्ताव दिया था।
लेकिन स्पीकर ने इस मामले में कॉलिंग अटेंशन में इसको बदल दिया, जबकि जहरीले शराबों से हुई मौत एक अहम और संवेदनशील मुद्दा था। उनका कहना है कि काम रोको प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए था। वहीं विधायक भारत भूषण बात्रा ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अब कॉलिंग अटेंशन पर जब भी चर्चा होगी तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार रहेगा। राज्य गीत के चयन पर भी बीवी बत्रा ने कहा कि इस मसले पर 19 दिसंबर को सदन में मामला तब देखेंगे, और साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। ऐसे है कि अध्यक्ष महोदय इस बात की पुरानी परंपराओं का सहारा लेके इसको रिजेक्ट करते हैं। पिछले 4 साल से हम अपना काम रोको प्रस्ताव दे रहे हैं, जनरल मोशन दे रहे हैं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको अर्जन करते हैं। और बहुत अहम मुद्दे हैं। और आज जो जहरीली शराब का यमुनानगर का मामला था या अम्बाला का मामला था, वो एक बहुत संवेदनशील मामला था। उसके ऊपर काम रोको प्रस्ताव स्पीकर को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब उन्होंने उसको कॉल अटेंशन दिया है, तो देखेंगे 18 तारीख को उस बात के लिए, इस इशू पे कितना विचार रखने के लिए, चर्चा के लिए कितना समय मुकर्रर करते हैं। और वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा पूर्व सांसद डॉक्टर रामप्रकाश के आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंची थी। डॉक्टर रामप्रकाश का पिछले कई दिनों से लंबी बीमारी के बाद से निधन हो गया था। कुमारी शैलजा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक भी की। बैठक के बाद से मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि संसद में हुई घटना बेरोजगारी के मुद्दे से भी देश को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर आता है और ये बात हमारे विधायक विधानसभा सत्र में उठाएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा संवेदनशील है, लेकिन सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाने के मुद्दे पर शैलजा ने कहा कि जनता जिस तरह से दुखी है, चुनाव में उसकी झलक चुनाव में साफ दिखाई देगी। शैलजा ने साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में चाहे सरकार नहीं बनी, लेकिन वोट नहीं घटे। हरियाणा के मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं जिनको हमारे विधायक लोग उठाएंगे। और आज के दिन आप देखते हो, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे किसान की बात हो, हम जहां खड़े हैं यहाँ पर किसान जिस तरह से पीड़ित होता है और जिस तरह से भुगत भोगी है इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार की गलत नीतियों का, सब बातें हैं वो उठाई जाएंगी। बेरोजगारी आपने देखा जो कल सदन में हुआ, अब उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कि शोक सभा में भी वो शामिल होने वहां पहुंची थी, कुरुक्षेत्र में पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर रामप्रकाश के आवास पर वो पहुंची थी। कुछ दिनों पहले उनका बीमारी से निधन हुआ था, जिसके बाद से कुमारी शैलजा अब उनके आवास पर पहुंची। उनके परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही परिवारजनों को सांत्वना भी दी, जिसके बाद से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। और कुरुक्षेत्र की नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने गांव मुंडा खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लोगों के सपने को साकार करने के लिए इस मुद्दों पर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में ग्रामीणों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश भी दिए और इस दौरान खेतों में ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने मन की बात साझा की और उन्होंने सभी को विकसित राष्ट्र की शपथ भी दिलाई।
तो कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है और इस दौरान उमा सुधा ने लोगों को संबोधित किया। लोग उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर देखिए, फूलमालाओं से लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के सपनों को साकार करने का काम किया है, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। उन्होंने लोगों की सपनों को पूरा करने का काम किया है। और वहीं कुरुक्षेत्र के सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों के घर द्वार पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। गांव ढेरू माजरा में उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को योजना Hey, look! I can download a song really fast.